दोस्तों, जब हम नालंदा विहार या नालंदा बौद्ध विहार का जिक्र करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि विहार एक प्रकार के मठ को ही कहा जाता था। आइए बात करते हैं नालंदा बौद्ध विहार, जो कि विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विहार कहा जाता है। दोस्तों, विहार आखिर कहते किसको हैं और भारत के प्रसिद्ध बौद्ध विहार कौन कौन से हैं। स्तूपों और चैत्यों की भांति ही विहार भी बौद्धकालीन जीवन के प्रधान अंग रहे हैं। विहार उसे कहते थे जहां बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। दूसरे शब्दों में विहार एक प्रकार के मठ को ही कहा जाता है, जहां आचार्य के संरक्षण में रहकर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ धर्म की साधना करते हैं। जिस प्रकार गुरुकुलों में गुरु शिष्य का रहन सहन और खान पान एक साथ होता है, ठीक वैसे ही विहारों में भी आचार्य और भिक्षु साथ साथ जीवन बिताते थे। चैत्यों के साथ हमेशा विहार जुड़ा रहता था। भारतीय इतिहास के मौर्य, शुंग, कुषाण आदि सम्राटों के काल में विहार बनाए गए थे। गोदावरी के तट पर बना नासिक का गौतमीपुत्र विहार हीनयान संप्रदाय का विहार बताया जाता है। यह कार्ले के चैत्य का समकालीन कहा जाता है। इसमें भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे बने हुए थे। एक बड़ा कमरा 46 फुट लंबा और 41 फुट चौड़ा था, जिसकी दीवारों के सहारे पत्थर की बेंचें लगी हुई थी, जिन पर बैठकर संभवतः भिक्षु अपने आचार्य का उपदेश सुनते थे। प्राचीन काल में अन्य महत्वपूर्ण विहारों में भाजा का विहार, बैडसा का विहार, मामल्लपुरम के विहार और नहपान विहार इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इन विहारों के संबंध में चीनी यात्रियों ने लिखा है कि कुछ विहार का 6-6, 8-8 मंजिलों के हुआ करते थे। वे बौद्ध भिक्षुओं के रहने, पढ़ने और काम करने के काम आते थे। प्राचीन भारत में बौद्ध विहारों की श्रेणी में नालंदा का नाम सर्वोपरि आता है। यह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी रहा है और साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का केंद्र भी। यह विहार पटना से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने यहाँ शिक्षा पाई थी। उस समय यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ने आते थे तथा 1500 अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। इस विश्वविद्यालय में 8 हॉल तथा 300 कमरे थे। इनमें 3 9 मंजिली इमारतों वाले पुस्तकालय भी थे। नालंदा विहार का वर्णन करते हुए चीनी यात्री हेन सांग ने आगे लिखा है कि इसकी कई मंजिली इमारतें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई भी भव्य थी। मीनार तथा बुर्जियां ऐसी थी जैसी परियों की कहानियों में बताई गई है। दूर से देखने पर वे पहाड़ों की नुकीली चोटियां जैसी लगती थी। ऊपर के कमरों में बादलों में अपना माथा ऊंचा किया हुए दिखाई देते थे और उनकी खिड़कियों से हवाओं का वेग, नए नए रूपों के बादल, सूर्यास्त का सौंदर्य और चांदनी का आंखों को लुभाने वाला दृश्य सहज ही देखा जा सकता था। साफ पानी से भरे हुए गहरे तालाबों की सतह पर तैरते नीलकमल और उनके बीच में छवि बिखेरते गहरे लाल रंग के कमल बहुत ही शोभायमान होते थे। नालंदा में भिक्षुओं का हर विहार 4 मंजिला बताया जाता है।
हर मंजिल पर अजगर की शक्ल के कटे हुए पत्थर बाहर को निकले हुए होते थे। मूंगे जैसे लाल स्तंभों पर अत्यंत सुंदर बेल बूटों की नक्काशी होती थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के ज्ञान के इस महान केंद्र को मटियामेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यहाँ भवनों और पुस्तकालयों में आग लगवा दी। इसलिए हजारों साल बाद होने वाली खुदाई में यहाँ गिने चुने स्तूप और विहार ही मिले हैं। चीनी यात्रियों के विवरणों से ही हमें इस शिक्षा केंद्र की झांकी मिल पाती है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपके समक्ष रखा, जो कि नालंदा बौद्ध विहार, जो कि विश्व के एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार में आता है, उसके बारे में था। दोस्तों, यह प्राचीन स्मारक जो हमारे भारत में मौजूद हैं, जिनके बारे में हम भूल चुके हैं, आज कोई भी प्राणी इनके बारे में नहीं जानता। अगर आप इतिहास से प्रेम रखते हैं तो इस वृत्तांत को सुनना अत्यंत आवश्यक है। अगर वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको शेयर करके अपने दोस्तों को, जिज्ञासुओं को ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।